Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the sequence an is defined by an is equal to n minus 1, n minus 2 into n minus 3. Show that the first three terms of the sequence are 0, but the rest of the terms are positive. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास nth टर्म गिवन है जो कि है एक फंक्शन एन का फंक्शन है, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन. एन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी. ठीक है, एन की वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी. इसी तरीके से मैं एन की वैल्यू कुछ भी रखूं तो मेरे पास वो वाली टर्म आ जाएगी. अब इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास nth टर्म गिवन है क्वेश्चन में जो कि है n माइनस वन. क्या है वो, n माइनस वन, n माइनस टू और n माइनस थ्री. अब हमें प्रूव करना है ये कि फर्स्ट थ्री टर्म जीरो होगी. फर्स्ट थ्री टर्म जीरो मतलब इस ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए फॉर A1 A2 A3 में. फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब n की वैल्यू वन, n की वैल्यू टू और n की वैल्यू थ्री में. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मैं इसको जीरो कर देती हूँ कि ये हमारे पास टर्म की वैल्यू कहाँ कहाँ पर जीरो है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो कर देते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये n माइनस वन, n माइनस टू और n माइनस थ्री, ये जीरो हो जाएगा. ये कब जीरो होगा, जब हमारे पास n की वैल्यू वन हो, या तो n की वैल्यू टू हो, या फिर n की वैल्यू थ्री हो. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. मतलब यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स तो जीरो है, क्योंकि n की वैल्यू वन पर पहली टर्म आएगी, n की वैल्यू टू पर सेकंड टर्म आएगी, n की वैल्यू थ्री पर थर्ड टर्म आएगी. तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर जीरो. फर्स्ट थ्री टर्म्स आर जीरो. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये टर्म्स है, एन क्या है हमारे पास, टर्म नंबर है, तो नेगेटिव में तो होगा नहीं, एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी. तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है मेरे पास, ए एन इज इक्वल्स टू है एन माइनस वन, एन माइनस टू और n माइनस थ्री. अब हमें पता है n क्या है, टर्म नंबर है, तो ये तो जीरो नहीं होगा. मतलब n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी. और क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, एक टर्म नंबर है ना, वन टू थ्री फोर, ये होंगे हमारे पास. ठीक है. अब वन टू थ्री के लिए तो हमारे पास आ गया ये. अब थ्री से ज्यादा की नहीं है, बताना है हमें. तो थ्री से ज्यादा की नहीं, फॉर एन ग्रेटर देन थ्री, इसके लिए अगर हम देखें तो ए एन मेरे पास क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस थ्री. तो इन्होंने क्या कहा है कि बाकी जितनी भी टर्म्स जो होंगी वो पॉजिटिव होगी. बाकी जितनी भी टर्म्स इसमें आ जाएंगी वन से लेकर थ्री तक, तो ये जीरो है. बाकी टर्म्स हमारे इस वाले उसमें आ जाएंगे इंटरवल में, मतलब एन की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री में. तो अगर हम देखें तो एन की वैल्यू थ्री से बड़ी रखूंगी मैं, तो ये तो पॉजिटिव आएगा मेरे पास, और ये भी पॉजिटिव आएगा. थ्री से बड़ा कुछ भी रख दें ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो मतलब ये तीनों नंबर, जब तीन पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा. पॉजिटिव फॉर एन ग्रेटर देन थ्री. तो मतलब क्या हमारे पास ये प्रूफ हो गया है. सो वी हैव प्रूव दैट first three terms are negative, zero. First three terms are zero and rest are positive. Positive. ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था. सो वी हैव प्रूव दैट द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर जीरो एंड रेस्ट आर पॉजिटिव बाय यूजिंग की कॉन्सेप्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.